नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हमने आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी लेकर आए हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर कौन सी यह रहस्यमयी बातें हैं, चलिए जानते हैं। क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच धरती नष्ट हो जाएगी? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कल की अवतार लेकर आएंगे? चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बी एक्स एजुकेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग का एक ना एक दिन अंत होना निश्चित ही है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। उससे पहले यहाँ द्वापर युग का समय था। इससे पहले और भी युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा यह युग जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहते हैं, इसका अंत कब होगा? इस सृष्टि का विनाश कब होगा? दोस्तों, सोचकर ही देखो, कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक खत्म हो जाएगी, कैसे यह दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसीलिए एक कर्म के बाद कलयुग का अंत होगा। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। असल में ब्रह्मवर्तीय पुराण के अनुसार अभी का युग कलयुग चल रहा है और इसके पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी जो 5000 वर्ष का था। अभी कलयुग में अधर्म करने की शुरुआत हुई है। अभी के समय में एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है। और जब इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं होगा तो वह धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। यहाँ अपने ही अपनों पर वार करते हैं। हमारी पुराणों में और वेदों में बड़ी आस्था है। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल की हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि के बारे में आरंभ से लेकर अंत तक बताया गया है। इस सृष्टि में 4 युग है जो क्रमशः इस प्रकार है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। जिस युग में हम जी रहे हैं वह कलयुग है। कलयुग में भी प्रारंभ से लेकर अंत तक अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्यमयी बातें लिखी गई है। जरा सोचिए, लोग सिर्फ 20 साल तक जीवित रहेंगे। ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन पहले के युग की बात करें तो लोग 500 वर्ष तक जीते थे। यह भी कहा जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। चलिए बारीकी से जानते हैं कि आखिर कितने कर्म वर्ष यानी कितने वर्ष और बचे हैं। इस कलयुग के कलयुग की आयु कितनी बची है? शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन एक रात मनुष्य की 1 महीने के बराबर होता है। वही देवताओं की बात करें तो एक दिन एक रात मनुष्य की 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग लगभग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी लगभग 4,27,000 साल बचे हुए हैं। 4,27,000 साल के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग का और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धम्मा पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यह घटकर 20 साल की हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई कम से कम अभी औसतन एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट या 6 फीट होती है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आएगा
मनुष्य जाति की लंबाई भी कम होते जाएगी। इसमें समझते हैं कि आखिर किस तरह से होगा। कलयुग का अंत आते आते अलग अलग तरह की हरकतें करने लगेंगे लोग। लोगों में एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रहने लगेगी, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 वर्ष की रह जाएगी और इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच तक होगी। उस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव गधों की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। हर घर में गृह क्लेश होगा। कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी भी झूठ बोलेंगे। पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंखों में पट्टी बंध जाएगी और हर जगह झूठ का ही बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनके अपने घर में ही हैवान वास करेंगे। उनके पिता, उनके भाई उनको हवस का शिकार बनाएंगे। सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी। उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होती थी। मगर कलयुग में ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति की उम्र 15 से लेकर महज 20 साल की हो जाएगी और उनको अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने कहा था, जब 7 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी तब वह कलयुग में कल्कि का अवतार लेकर आएंगे, क्योंकि उस समय कलयुग में पूरी तरह से हैवानों का वास हो जाएगा। पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का भी जिक्र मिलता है। ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे और उसके बाद दोबारा इंसान बच्चे होंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सकें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।